सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक पर, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। लेकिन इसके पहले बेटा एक बात और समझे आप, कुछ चीज़ें जो इसके पहले लेक्चर में छूट गई थी, थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर सभी ऑर्बिटल फिलअप होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो एज ए डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सब्सटेंस बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक की तरह। कैसे बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक की तरह, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो आगे हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी के अकॉर्डिंग सबसेल, सेल या ऑर्बिटल्स को अरेंज करना क्या कहलाता है? दैट इज एनर्जी लेवल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास एटम है तो एटम में ये क्या, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। दीज आर सेल्स। और सेल्स को आप कैसे लिखते हैं बताएं? सेल्स को आप कैसे लिखते हो? ये K है, ये L है, ये M है, ये क्या है, N है। अगर एनर्जी के बारे में बात करें तो कितना होगा, -13.6। इसका कितना होगा बताएं? -3.4। इसका -1.15। और इसका कितना होगा, -0.85। तो एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये किसका केस हुआ? दैट इज इन द केस ऑफ सेल। ये किसका केस है? सेल। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसेल के बारे में। किसके बारे में? सबसेल के बारे में। जैसा कि आपको इसके पहले बताया गया कि किसी भी सेल में उतने ही सबसेल होते हैं जितना सेल नंबर होता है। जितना क्या होता है बेटा? सेल नंबर होता है। अब यहाँ पर समझें, ये सेल नंबर कितना है, ये 1 है, ये कितना 2 है, ये 3 है, ये कितना 4। तो यहाँ पर कौन कौन से सबसेल होंगे जरा देखें। यहाँ पर होगा 1s होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, 2s होगा, 2p होगा, यहाँ कौन होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 4 सबसेल यहाँ पर होंगे। अब देखते हैं किसी सबसेल में एनर्जी का, किसी सेल में सबसेल के जो होते हैं उनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो आगे अगर हम बात करें सबसेल में एनर्जी का ऑर्डर, तो क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब किस केस में होगा ये? इन द केस ऑफ सबसेल। ये अभी किस केस में था? सेल के केस में था। तो यहां पर क्या होते हैं सबसेल? S, P, D एंड F। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ये एनर्जी का ऑर्डर होता, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? F सबसेल की होती है। अब एक बात और समझे, होता क्या है कि अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? जिसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि कम एनर्जी में जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है बेटा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं कि जो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक की फिलिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम अरेंज करते हैं, इस पर हम बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब यहां पर एक बात और समझेंगे हम, वो क्या बात है, होता क्या है कि पहले हम लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, दैट इज हाइड्रोजन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन। और दूसरा इधर क्या है, दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। किसके लिए लेते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है दैट इज
फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन के लिए ही पूरा मोस्टली जो है हाइड्रोजन को कंसीडर करके बनाया गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो उसी पर मोस्टली जो है चीजें बताई गई है। ठीक है, अब समझिए हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करना शुरू करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहली बात होता है क्या है, किसी भी सेल में जो सबसेल होते हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जरा समझे, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, इस तरह से आपने क्या बना दिया, सब सेल बनाए, तो कितना होगा 1s होगा, ये क्या होगा 2s, ये क्या होगा 2p। तो यहाँ पर सेल के अंदर जो आपने सबसेल लिए हैं तो इनमें जो होगा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 2s बराबर किसके होगा, 2p के होगा, 2s बराबर किसके होगा, 2p के होगा। इसी तरह यहां पर आ जाए तो यहां पर भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 3s बराबर किसके होगा, 3p के होगा। दैट इज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम बात करना शुरू करें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा कि ये जो 2s है और जो 2p है इसमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ किसी भी सेल में जो सबसेल होते हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में 2s की एनर्जी कम होगी किससे, 2p की, 2s की एनर्जी कम होगी किससे, 2p से। इसी तरह से और क्या बताएंगे, 3s की एनर्जी कम होगी किससे, 3p से, किससे, 3p से। दूसरी बात जो हम जानेंगे इसके बारे में वो क्या है, दूसरी बात वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी होता है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या होता है, n। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है, जो एनर्जी है, क्या, जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। n प्लस एल का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों पर डिपेंड करती है एनर्जी इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर ही हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है बेटा, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, जो सबसेल होते हैं एक ही सेल के सबसेल, उनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक केस में क्या होता है, सबसेल में एनर्जी का डिफरेंस होता है। जो सबसेल होते हैं किसी भी सेल में उनमें क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। और जो हाइड्रोजन के केस में, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। लेकिन जो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वहां पर जो डिपेंड करता है किस पर, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे अगर हम बात करना शुरू करते हैं तो क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या होता है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो n और l दोनों पर एनर्जी डिपेंड करती है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही एनर्जी डिपेंड करती है। क्या रीजन है, तो इस बारे में हम फर्दर पढ़ना शुरू करते हैं कि इसका क्या रीजन होता है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉर हाइड्रोजन। किसके बारे में बेटा, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होता है, जरा समझें आप। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितना होता, वन होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ओनली एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। मतलब यहां पर क्या करेगा, केवल केवल क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करना शुरू करें किसके केस में, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में, किसमें, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में अगर हम बात करें तो होता है क्या, ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, सेल्स होती है। क्या होती है, सेल्स। तो सेल्स में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इनर मोस्ट में है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, दैट इज इन आउटर मोस्ट।
कहां पर है, आउटर मोस्ट में। अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है, और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसा कि 2, 8, 18 इस तरह से। तो होता क्या है कि पहले तो इनके बीच क्या काम करेगा बताएं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। और यहां पर भी इनमें भी क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनके बीच क्या काम करेगा बताएं, इनके बीच काम करेगा क्या, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। किनके बीच, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्शन काम करता है। अपोजिट चार्ज के बीच क्या काम करता है, अट्रैक्शन काम करता है। तो अब यहां पर देखिए जरा, ये मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कितना मान लिया, ये मान लिया F1 मान लिया। कितना मान लिया, F1। और ये कितना मान लिया हमने, कितना मान लिया, F2 मान लिया। कितना मान लिया, F2। तो होगा क्या कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के बीच या न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा देन द आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा जितना इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 इज ग्रेटर देन F2। अब व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि इनके बीच क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये क्यों है बताएं, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर एंड इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच क्या फोर्स ऑफ क्या काम कर रहा है, रिपल्शन काम कर रहा है, ठीक है बेटा। तो फिर से समझें, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, नॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है, वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आउटर मोस्ट के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। F1 इज ग्रेटर देन F2। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके बीच क्या काम करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता। अब एक बात और समझे, तो ये जो F2 जो हो जाएगा, जितना फोर्स काम करना चाहिए किस पर, आउटर मोस्ट पर, वो काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता वो क्या होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है दैट इज लेसर देन एग्जैक्ट, जितना होना चाहिए उससे कम काम करता। तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके बीच क्या काम करता है, एक रिपल्शन फोर्स। इसको और मॉडिफाई करके अगर बात करें, ठीक है, इसको अगर हम और मॉडिफाई करके बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जरा समझें आप। तो होता है क्या है, ये न्यूक्लियस और ये क्या है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो होता है क्या है कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच क्या करता है, एक शील्ड बना देता, मतलब एक घेरा बना देता। और जो शील्ड या घेरा बना देता, स्क्रीन कर देता है, जिसकी वजह से इन पर और इसके बीच अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना काम नहीं करता। इसको क्या मान लिया, ये क्या है, एज ए शील्ड है। क्या, शील्ड का मतलब क्या होता है, घेरा, ठीक है। तो क्या बताएंगे, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस स्क्रीनिंग और शील्डिंग बिटवीन द outermost electron and nucleus, due to which the force of attraction on the outermost electron is lesser than the innermost electron। तो यहां पर क्या होता है, स्क्रीनिंग या क्या होती है, शील्डिंग हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जो आपके पास सबसेल होते हैं, वो सबसेल ये जो करते हैं उसका ऑर्डर क्या जरा समझे। स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या है, शील्डिंग का ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज्यादा कौन शील्ड करता है, एस, और ये ऑर्डर क्या है, एस पी फिर डी और क्या है, एफ। तो सबसे ज्यादा शील्ड कौन करता है, एस, और सबसे कम जो होता कौन करता है, एफ करता। सबसे कम कौन करता है, एफ करता। कौन करता है, एफ करता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर से समझिए इस बात को। क्या होता क्या है कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है
वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक स्क्रीन मतलब एक घेरा तैयार कर देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण नहीं लग पाता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के कारण इस पर जो चार्ज लगना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लगता, उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज ऑफ बाउ रूल। क्या बेटा, ऑफ बाउस रूल। तो ऑफ बाउ रूल क्या है, जर्मन वर्ड है। क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डअप, बनाना, तैयार करना। तो क्या बताएंगे, इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब होता है बिल्डअप। और ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता, दिस इज नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगली कंडीशन क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। मतलब पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, हाइयर एनर्जी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हाइयर एनर्जी में, पहले लोअर एनर्जी में और फिर हाइयर एनर्जी में। तो अब देखिए इसका हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, उसको भी आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले क्या, 1s 2s and 2p, 3s 3p and 3d, 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d, 6s 6p, फिर 7s। ठीक है, अब यहां पर समझे आप, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा समझें आप। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए हमने लिया कुछ एग्जांपल्स लिए, या तो पहले इसको हम अरेंज कर देते हैं, पहले 1s, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 2s, फिर क्या होगा 2p, फिर 3s, ठीक है, क्या हो गया 3s, फिर इसके बाद 3p, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 4s, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3d। तो इस ऑर्डर में आप क्या करते हैं, तो सबको अरेंज करते हैं, सबको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया कि एक एनर्जी लेवल या डायग्राम बना दी, और ये कैसे आया है इसको जरा आप समझिए। ये क्या है, ये पहला सेल है, ठीक है, ये क्या है, दूसरा सेल है, ये क्या है, तीसरा सेल है, ये क्या है, चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, ये छठवां सेल है, ये सातवां सेल है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्स के अंदर सब सेल को हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का। चलो, अब अगर मान लीजिए हमारे सामने दिया हुआ है
पहला क्या, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें कितना होगा, 1s1। क्या होगा, 1s1। जहां पर 1 क्या है, जो 1 है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s क्या है, सबसेल है, और 1 क्या है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद देखिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के बाद किसका, हीलियम का, कितना हो जाएगा, 1s2। फिर इसके बाद क्या करेंगे बताएं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, लिथियम का, लिथियम की कितना होता है, दैट इज 3। तो 1s2 और फिर क्या होगा, 2s1 होगा, कितना होगा, 2s1 होगा। इसी तरह इसका निकालेंगे, बेरिलियम का 4 हो जाएगा, 1s2 2s2। फिर इसके बाद आगे बताएं, बोरान का 5, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, कितना 1, ठीक है। फिर कार्बन का करते रहे, 1s2 2s2 2p 2। फिर इसके बाद नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, 1s2 2s2 2p, कितना बताएं, 3, ठीक है। इसी तरह आप करते जाएंगे कंटिन्यूअसली, क्या करेंगे, चलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 8, 1s2 2s2 2p4, कितना होगा, 2p4। फिर इसके बाद फ्लोरीन कितना होता, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p5। फिर इसके बाद आ जाए किसका, आगे क्या होगा, 10 नंबर हीलियम नियॉन, कितना है 10। फिर करें 1s2 2s2 2p6। अब p की कैपेसिटी कितना है, 6 से ज्यादा नहीं होगा। अब इसके बाद क्या आ जाए, फिर सोडियम, सोडियम कितना होता, 11। क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। फिर इसी तरह मैग्नीशियम पर आ जाए, मैग्नीशियम कितना होगा, 12, 1s2 2s2 फिर 2p6 एंड 3s2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। फिर आगे आइए किस पर, एल्यूमिनियम का कितना होता, 13। चलिए करिए, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। इसके बाद क्या होगा, 3p1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में करते करते, मान लीजिए हमने किसका ले लिया, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 कितना हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3s2 हो जाएगा, कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन 20 नंबर तक हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखें 21 किसका होता है, स्कैंडियम का, ठीक है, कितना हो जाएगा, 21। तो 21 के बाद अगर करना शुरू करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं, ठीक है।